हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित अंक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फोर्थ वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे, उन पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो समझा। इस वीडियो में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। सो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। नाउ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक होने के लिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम एक्स वाई एक्सिस के लिए लाएंगे तो इसको हम वाई से इक्वेट करेंगे। ओके, सो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनाना सीखना है हमें। तो मैं बहुत सिंपलेस्ट से चालू करता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट रखा है हमने यहाँ पे। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है ये समझेंगे। तो जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हम अलग अलग x की वैल्यू लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले ली, तो x की वैल्यू 2 ले ली, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर, तो y 4 आ गया। सिमिलरली मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया, तो y इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। अगर मैंने x का वैल्यू 0 ले लिया तो y इक्वल टू 0 स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ 0। तो ऐसे सो ऑन हमें वैल्यू मिलेंगे। तो मैंने यहाँ टेबल में ऑलरेडी वैल्यू रखी है। ओके, तो वी गॉट दिस डिफरेंट वैल्यूज़। तो कितनी वैल्यू लेंगे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स को। आप कोई भी 5-6 वैल्यू ले सकते हो। मैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव, 2 निगेटिव और 0, ऐसी 5 वैल्यूज़ के बारे में बात करूँगा। और इससे हमें नेचर ऑफ ग्राफ जो है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 2,4, तो अगर यहाँ 2 है, ठीक है, तो लेट अस से यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो 2,4 हो गया। 1,1, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, राइट, यहाँ पे 1। ये टू द स्केल नहीं है, राइट, मैं सिर्फ अंदाजे से ले रहा हूँ, बट फिर भी हमें अच्छा ग्राफ देगा, राइट। तो यहाँ 0 है, तो 0 पे 0 कहा गया है हमारे यहाँ। फिर -1 पे द वैल्यू इज़ 1 एंड -2 पे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, तो ये पॉइंट है 2,4, ये पॉइंट है 1,1, दिस इज़ 0,0। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये -1,1 एंड ये पॉइंट है -2,4। इन सारे पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो ग्राफ रहेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। चलिए कनेक्ट करते हैं सारे पॉइंट्स। तो ऐसे कनेक्ट हो गए सारे पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया 0,0 पे, फिर यहाँ से और ऊपर जाएगा, इससे भी कनेक्ट करेगा। और आप चाहे तो इसको और आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, राइट, ये दोनों साइड ही आपको बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इस कर्व को, ये जो कर्व है ये यू शेप्ड कर्व दिख रहा है, राइट। ये जो कर्व हमने बनाया है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये कर्व जो है यू शेप्ड कर्व है, तो इसे पैराबोला कहा जाता है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट, इज़ अ अपवर्ड पैराबोला, इज़ अ अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इज़ अ अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला कहा जाता है इसको। ओके, तो ये अपवर्ड पैराबोला कहा जाता है। और एक और बात हम करेंगे यहाँ पे, एक और बात हम यहाँ करते हैं। ये जो पॉइंट है 0,0, ये सबसे नीचे का पॉइंट है इस पूरे ग्राफ पे, ये एंड है, तो इसे कहा जाता है वर्टेक्स। सो आई कैन से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ अ अपवर्ड पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0। वर्टेक्स मतलब एक एंड ऑफ द ग्राफ। आप देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर है पूरा कर्व हमारा, इस पॉइंट के ऊपर है हमारा पूरा ग्राफ, तो इसे कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 पे है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो अपवर्ड पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0, ऐसा हो गया ये। चलिए एक और देखेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ पुट करके रखी है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो अगर मैं x को 2 रख रहा हूँ तो y विल बी इक्वल टू -2 स्क्वायर, तो ये आएगा -4। ठीक है, अगर हम और एक वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू लेटर से 1 लिए, तो y इक्वल टू -1 स्क्वायर आएगा, तो दैट इज़ -1। तो ऐसी सारी वैल्यूज़ रख के हमें टेबल बनाया। ठीक है, तो 5 वैल्यूज़ हमने लिए लास्ट टाइम जैसे। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो 2 पे -4, तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ -4 आना चाहिए, तो लेटर से ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, 2 पे -4 पॉइंट है। देन 1 पे -1 आया हुआ है, तो लेट अस टेक दिस एज 1, -1, राइट, ये -1 वाला पॉइंट है, ये -4 है। सिमिलरली 0 पे ये 0 है, तो ये पॉइंट ले लिया हमने 0,0। ठीक है, तो 0,0 पॉइंट है ये। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है -1 पे -1। ठीक है, सो -1 पे -1 ले लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं -1, तो -1 पे -1 आ गया ये पॉइंट, -1 पे -1। सिमिलरली -2, सो -2 पे -4, सो लेट अस टेक दिस -2, -4। अब इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे टू गेट आवर कर्व। तो हम कनेक्ट करते हैं इनको। ठीक है, ऐसे सारे पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे आप। ओके,
तो ये ऐसे कनेक्ट करके आपको जो ग्राफ मिलेगा, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, सो इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हो। सो ये कर्व आपको मिला, राइट। दिस इज़ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये भी जो शेप है पैराबोला है, लेकिन ये उल्टा यू है, इन्वर्टेड यू, तो इसे कहते हैं इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला। इसे कहा जाता है डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये नीचे की तरफ खुल रहा है तो इसे कहते हैं हम डाउनवर्ड पैराबोला। और यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है इसका एंड है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका एंड है, पूरा ग्राफ जो है उसी के नीचे है, राइट। ये जो पॉइंट है उसका एंड है, जैसे कॉर्नर है, तो इसे कहा जाता है वर्टेक्स। तो इट इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला विथ वर्टेक्स अगेन 0,0, ठीक है, विथ वर्टेक्स 0,0। ऐसी बात हो गई है। अगर मैं हाईलाइट करूँ इस कर्व को, देखिए आप, उल्टा यू है, ये डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ खुल रहा है, ये नीचे की तरफ खुल रहा है। तो ये बात समझ में आती है कि अगर आगे साइन माइनस हो तो डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। ऊपर में जो था, आगे जो था पॉजिटिव था, यहाँ साइन जो है पॉजिटिव है, तो अपवर्ड है। सो अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला। तो हमें समझ में आता है कि जो हमने अभी तक कर्व देखे वो पैराबोला है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी उनके कर्व हमेशा क्या होंगे, पैराबोलिक कर्व होंगे, पैराबोला होंगे। और अगर ए पॉजिटिव है, जैसे हम एक्सप्रेशन में देखते हैं, पहले ए एक्स स्क्वायर आता है, राइट। तो ये ए जो है, ए देखा था आपने दो एग्जाम्पल में, अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला रहेगा। और अगर ए निगेटिव है तो ये जो है डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा। इसको याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। आप देखिए, अगर आप पॉजिटिव है तो आप हमेशा खुश रहते हैं, तो स्माइली, राइट। तो ये अपवर्ड पैराबोला, देखो आप स्माइल से दिखेगा आपके। तो अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला, आप स्माइली, राइट, इससे रिलेट करोगे। और अगर आप निगेटिव हो, अगर आप किसी दिन निगेटिव हो तो आप क्या होते हो, सैड होते हो, ठीक है। तो सैड, तो डाउनवर्ड पैराबोला। देखिए, तो इससे आप याद रख सकते हैं, पॉजिटिव के लिए स्माइल करोगे और निगेटिव के लिए सैड रहोगे। सैड यानी उल्टा यू, ठीक है। तो ये आपका याद रखने का तरीका रहेगा। चलिए, हमें तो ग्राफ करना था इस फंक्शन को y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसे मैं रिलेट कैसे करूँगा जो हमने अभी तक किया उससे, तो हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम सब सीख के आए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप होता है कि हाईएस्ट जो ए एक्स स्क्वायर है, तो आप उसको 1 बनाना चाहते हो तो विल टेक ए कॉमन। ए कॉमन लेने से यहाँ पे बी बाई ए और सी बाई ए आ जाएगा। देन थर्ड टर्म, राइट, थर्ड टर्म मतलब हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी बाई ए है, तो इसका हाफ, तो हाफ ऑफ बी बाई ए, राइट। इसका स्क्वायर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। मतलब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, बी बाई 2a का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स यहाँ तक था हमारे पास, इसमें बी बाई 2a का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस सी बाई ए जैसे ऊपर था। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो अब ये करने से क्या हो गया कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये कंप्लीट स्क्वायर बन गए। तो ये हो गया है एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। आगे की टर्म्स बच जाएगी, तो ये टर्म ओपन होके बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम लेना है हमें 4a स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस कॉमन निकाला, तो हमें मिलता है एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इस a को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a जो है वो दोनों के पास जाएगा आगे, तो ये हो जाता है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो a और a कैंसिल कर देते हैं हमें, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमने a और a कैंसिल करके रखा है। अब ये जो टर्म है ये हम नेक्स्ट साइड लेके जाते हैं, तो y प्लस हो जाएगा, तो y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और सिंपल रखने के लिए। तो ये हो जाती है बात y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो अब हमें रिलेट करना था, तो हम करेंगे इसको कैपिटल Y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर, वेयर कैपिटल Y इज़ नथिंग बट y प्लस डी बाई 4a एंड कैपिटल X इज़ नथिंग बट x प्लस बी बाई 2a, राइट। हमने क्या किया है, आप देखिए, ये पूरा जो टर्म है इसको हमने कैपिटल Y से ले लिया। सिमिलरली ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे, इसको हमने कैपिटल X से ले लिया, तो एक्सप्रेशन हो गया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सॉल्व्ड इन अबाउट 2 ग्राफ्स। ऊपर के जो 2 ग्राफ्स है उससे रिलेट करने लगे हम, बट y की जगह क्या है, y प्लस डी बाई 4a एंड x की जगह पे है x प्लस बी बाई 2a, ठीक है। तो अब अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका ग्राफ तो पैराबोला होगा, तो हमें पता है कि ग्राफ विल बी अ पैराबोला।
और ये ग्राफ डिपेंड करेगा ए पे, जैसे हमने देखा था ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, राइट। हमने याद है देखा था कि अगर ए पॉजिटिव है तो हम स्माइल करेंगे, राइट, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। और अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि हमने कहा था हम सैड रहेंगे, राइट, डाउनवर्ड रहेगा पैराबोला। तो ऐसी दो बातें हमने देखी थी। फिर अब हमारे केस में आपने देखा दोनों ही केस में वर्टेक्स क्या थे, 0 0 थे, ठीक है। तो 0 0, तो यहाँ पे भी वर्टेक्स जो होंगे हम देख रहे हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो वर्टेक्स तो 0 0 पे रहेंगे, मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे रहेंगे, ठीक है ना। x का मतलब क्या था, हमने यहाँ पे x की जगह क्या रखा है, x प्लस बी बाई 2a, ठीक है। y की जगह क्या रखा है, y प्लस डी बाई 4a, तो x प्लस बी बाई 2a एंड y प्लस डी बाई 4a 0 होने चाहिए। इसका मतलब है x शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड y शुड बी इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। तो ये जो वर्टेक्स है इन जनरल, राइट, इन जनरल वर्टेक्स जो होगा इस इक्वेशन का y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, वो होगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। वर्टेक्स ऐसा पॉइंट है जो एंड रहेगा ग्राफ का, राइट, इट विल बी एक्सट्रीम एंड ऑफ द ग्राफ। तो इस ग्राफ का वर्टेक्स आपको याद रखना है, वो है माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ये वर्टेक्स होगा, ठीक है। और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त एक और बात आप देख सकते हैं, एक और बात जो आपको हेल्प करेगी ड्रॉ करने के लिए, कि अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन में, व्हेन आई कीप x इक्वल टू 0, तो 0 0 हो जाएगी पहली दो टर्म, तो y जो है वो सीधा सीधा c आएगा। आप देखिए अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू 0 प्लस c, सो देयरफॉर वी गेट y इक्वल टू c। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इट पासेस थ्रू द पॉइंट 0, c, ये भी हेल्प करेगा हमें, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देखी। चलो इन सारी बातों को हम जनरलाइज करते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इन जनरल जब मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ मैं कैसे करूँ, अभी तक जो भी मैंने पढ़ा उसको समराइज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला स्टेप, मैं स्टेप्स में डालता हूँ इसको। स्टेप 1 रहेगा आई विल चेक ए पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसको चेक करेंगे। अगर ए पॉजिटिव है तो हम स्माइल करेंगे, मतलब अपवर्ड पैराबोला रहेगा। अगर ए निगेटिव है तो हम सैड रहेंगे, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो ए पे बात हुई। नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी चेक वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या थे अभी हमने देखे थे, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। तो वर्टेक्स हम पता करेंगे। तो वर्टेक्स कौन से पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे ग्राफ के, तो उसका यूज़ करेंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम, ठीक है। और थर्ड स्टेप है कि हम x को 0 रखेंगे तो y क्या आता है c, तो 0, c से भी हमारा कर्व पास होना चाहिए। ये 3 स्टेप्स आपको रखनी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 3 स्टेप्स। स्टेप 1 चेक ए, स्टेप 2 गेट द वर्टेक्स, एंड स्टेप 3 वी हैव वन मोर पॉइंट विच इज़ 0, c। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, बट ये 3 स्टेप्स इनफ है हमारा ग्राफ बताने के लिए। हम ग्राफ जो है बहुत अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बता रहे हैं, टू द स्केल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम, तो अप्रॉक्सीमेट ग्राफ भी चलता है, ठीक है। सो चलिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने चाहिए इस पर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो हम कंपेयर करते तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -6, ठीक है। और d भी निकाल लेते हैं क्योंकि लगेगा हमें। तो b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज़ -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -6, तो ये आ गया 25। तो d का वैल्यू आ गया 25, ठीक है। अब हम स्टेप्स में जाएंगे। तो स्टेप 1 चेक a था, स्टेप 1, तो यहाँ पे a क्या है, 1 है, तो ग्रेटर दैन 0 हो गया, ठीक है, दैट इज a इज ग्रेटर दैन 0। तो कर्व कैसा रहेगा, अपवर्ड पैराबोला। ये हमें बात समझ में आ गई। स्टेप 2 है हमारा वर्टेक्स। तो हमें पता है वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ठीक है। ऐसा है हमारा वर्टेक्स का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ रखेंगे वैल्यूज़। तो b की वैल्यू है हमारे पास -1, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, और माइनस d का वैल्यू था 24 अपॉन 4 इंटू 1, ठीक है। तो वर्टेक्स आ गया 1/2, 25/4। ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की बात करेंगे, ठीक है। सो थर्ड स्टेप के लिए देखेंगे। सो थर्ड स्टेप है हमारा कि अगर हम 0 रखते हैं तो पॉइंट क्या रहेगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। जब हम x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, -6, तो ये 0, -6 से पास होगा कर्व, ठीक है। तो ये सारी बात है, ठीक। आप एक बार देख लीजिए, c का वैल्यू -6 है, करेक्ट, ओके। तो ऐसा होगा। तो अब ये -25/4 आ रहा था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब इन सबको यूज़ करते हैं। कर्व हमारे दिमाग में अपवर्ड होने वाला है, और ये 2 पॉइंट्स जो हमें मिले, वर्टेक्स इज़ हाफ, तो लेटर से इसको यहाँ हाफ लेते हैं, हम अंदाजे से ले रहे हैं हाफ, तो यहाँ हाफ लेते हैं, और नीचे पॉइंट लेंगे कोई, ठीक है। तो नीचे पॉइंट लेना पड़ेगा हमें कोई,
तो अगर हमें नीचे पॉइंट लेना है, ठीक है, ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। सो नीचे पॉइंट लेना है हमें कितना, -25/4। तो ये कोई पॉइंट होगा -25/4, तो ये पॉइंट हमने ले लिया हाफ कॉमा -25/4, ठीक है। -25/4 मतलब 6 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। फिर अब ये कर्व पास हो रहा है 0 कॉमा, तो लेटर से ये पॉइंट है 0, -6, ये 6 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसा आएगा। अब इन दोनों की हेल्प से हमें कर्व ड्रॉ करना है, और कर्व हमारा जो है पैराबोलिक अपवर्ड है, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, और ये वर्टेक्स है तो ये एंड रहेगा, तो आई कैन नाउ हैव कर्व लाइक दिस। इन दोनों को कनेक्ट करो आप, ऐसे हो जाएगा, और अब ये कर्व जो होगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, ये, और यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। दिस इज़ द कर्व। देखिए आपने, वर्टेक्स है ना, ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स है, राइट, दिस इज़ वर्टेक्स। तो ये सबसे नीचे का पॉइंट होना चाहिए, और पैराबोलिक कर्व है तो इसके ऊपर ही होगा सारा कर्व। तो ऐसा यू शेप्ड ये कर्व बनेगा, ठीक है, इस तरह का यू शेप्ड ये कर्व बनेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं कर्व को, हम थोड़े और एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे। तो इस तरह का कर्व ये बना है, ठीक है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इसे ही कहते हैं रूट्स। ये रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये दो रूट्स है, ये लेटर से अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है, दो रूट्स है यहाँ पे। तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कर्व जो बना है वो देख लीजिए आप। तो ये वर्टेक्स था। एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, पहले a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -1 है। d निकाल लेते हैं, b² - 4ac, 1² - 4 इंटू -3 -1 1, ये देखेंगे आप, तो ये -12 हो गया, तो ये -11 आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया ये। अब पहला स्टेप हमारा होता है स्टेप 1, a का वैल्यू चेक करना है। तो a यहाँ पे है -3, मतलब a निगेटिव है, तो कर्व इज़ डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, पहला स्टेप होता है a चेक करो, तो a चेक कर लिया हमने। स्टेप 2 है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स होता है -b/2a एंड -d/4a। तो सारी वैल्यूज़ है हमारे पास। माइनस ऑफ b का वैल्यू था 1, 2a, तो 2 इंटू -3, माइनस ऑफ d का वैल्यू है -11, ठीक है, -11, d का वैल्यू हम ठीक से लिखे यहाँ पे। सो दैट इज़ -11/4 इंटू -3, सबके वैल्यूज़ रखने हैं ठीक से। सो ये आ रहा है सॉल्व होके 1/6 कॉमा, यहाँ 3 बार निगेटिव साइन है, 1 2 3, तो अल्टीमेटली निगेटिव हो जाएगा, -11/12, ये पॉइंट आ गया। और थर्ड स्टेप होता है कि हम x को 0 रखेंगे इक्वेशन में। तो व्हेन x = 0, तो y क्या आ रहा है आप रखोगे, तो -1, तो इट इज़ पासिंग थ्रू 0, -1, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हमें मिले हैं ये बहुत स्पेशल पॉइंट्स हैं, इनको हम पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो 0, -1, तो लेटर से ये है 0, -1, ठीक है, अंदाजे से ले लिया हमने, नीचे आएगा बस इतना पता है। और फिर 1/6, तो लेटर से ये 1/6 है, और ये -11/12, तो थोड़ा ऊपर रहेगा ये, राइट, 1 से कम होगा ये, तो यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया -11/12, तो ये पॉइंट है हमारा 1/6, -11/12, ये वर्टेक्स होगा हमारा। तो इस ग्राफ जो होगा वो पूरा इसके नीचे ही होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो अब हम कनेक्ट करते हैं सारा, तो ये कर्व जो है ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से फिर से ये डाउनवर्ड आता जाएगा। दिस इज़ द कर्व, ठीक है, ये कर्व होगा, ये नीचे नीचे और जितना बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, बट ये वर्टेक्स है हमारा, तो कर्व पूरा इसके नीचे रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो इस तरह का कर्व ये दिखेगा, ठीक। तो ऐसा ये पैराबोलिक शेप, ये जितना आगे बढ़ा सकते हैं, बड़ा चाहना चाहते हैं बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कर्व हमें ड्रॉ करना होता है। देखिए कितना इजीली हमें सिर्फ 3 स्टेप्स में सारी बातें पता चल जाती है। तो कर्व डाउनवर्ड है और इस तरह दिख रहा है फॉर द इक्वेशन y = -3x², ठीक है, -3x² + x - 1। चलिए एक और ग्राफ हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। अगेन हमारे स्टेप्स, ठीक है। तो पहले तो a निकाल लेते हैं, a है 1, b मतलब x कंपोनेंट है ही नहीं यहाँ पे, 0 हो गया, और c -2, ठीक है। तो d निकालना होता है, तो b² - 4ac विच इज़ नथिंग बट 0² - 4 इंटू 1 इंटू -2, तो इट कम्स आउट टू बी 8। तो अब स्टेप्स में जाएंगे, हमें अब कंफर्टेबली आ गया है। a चेक करेंगे, a 1 है, तो a > 0 हो गया, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, दिस इज़ अपवर्ड पैराबोला। स्टेप 2 इज़ अबाउट वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a एंड -d/4a, ठीक है। तो b की जगह तो 0 रखना पड़ेगा यहाँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक है, कॉमा माइनस d इज़ 8/4 इंटू 1, तो
तो ये सॉल्व होके आया 0, -2, ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, एक और स्टेप 3 अबाउट, ठीक है, एक और स्टेप है। तो स्टेप 3 हमें करना है। तो स्टेप 3 में क्या होता है, हम x को 0 रखते हैं। तो व्हेन x = 0, तो ये जो y होगा वो 0, -2, ठीक है, x² -2 था तो 0, -2, तो ये पॉइंट हो गया 0, -2। ठीक है, ऐसा पॉइंट आ गया जिससे पास होगा। तो अभी सारे पॉइंट्स जो है करने पड़ेंगे। तो यहाँ जो वर्टेक्स है वो 0, -2 है, ये वर्टेक्स हुआ 0, -2, और यहीं से वो पास भी हो रहा है। तो एक ही पॉइंट मिला है मुझे, अगर आप देख रहे हो, इसीलिए क्वेश्चन लिया है कि ये दोनों पॉइंट सेम आ गए। कोई बात नहीं, एक ही पॉइंट है तो मुझे पता है कि वर्टेक्स है। अब ग्राफ जो होगा वो कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है। तो यहाँ से ये अपवर्ड जाएगा, मतलब यू शेप्ड रहेगा, ये यू शेप्ड रहेगा यहाँ से, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, ये वर्टेक्स है और यहाँ से जाएगा तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा, राइट। सो दिस इज़ द ग्राफ। ये जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ ग्राफ ऑफ y = x² - 2। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अभी तक आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे थे, यहाँ पे दोनों पॉइंट सेम है। यही वर्टेक्स और यही वो कट भी कर रहा है एक्सिस को, राइट। तो वर्टेक्स है और अपवर्ड है, मतलब ये कोना रहेगा, ये कॉर्नर रहेगा, इसके ऊपर है पूरा ग्राफ। ठीक है, इस तरह हम ग्राफ को बनाते हैं, राइट। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। हाँ, ट्राई टू गेट योर हैंड्स ऑन ड्राइंग ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के क्वेश्चंस में इन JEE मेंस एंड JEE एडवांस। Okay, so I hope you understood all the things. Please stay connected for more things on quadratic equation and other topics. Thank you.